नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो शुरू करते हैं, देखते हैं राजस्थान के प्रमुख शासक। आज अपना नया टॉपिक है राजस्थान के मुख्य शासक। देखते हैं, अब देखे हैं मेवाड़ का इतिहास अगर देखें तो उसमें कुंभा नहीं बताया तो अधूरा सा लगता है इतिहास। शुरू करते हैं महाराणा कुंभा। अब इनका काल देखते हैं, सबसे पहले 1433 से लगा के 1468 ईस्वी तक है। अब जब मेवाड़ में कुंभा का शासन था उस समय मेवाड़ को क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किया था और अनेक स्तंभ बनाए थे, छतरिया वगैरह, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं महाराणा कुंभा। अब जन्म देखो 1417 ईस्वी में। कब हुआ था? 1417 ईस्वी में चित्तौड़ के किले में हुआ था। और कौन से वंश थे? सिसोदिया वंश। उनका वंश याद रखना हो सकता है, आपको पूछ ले तो वंश था सिसोदिया वंश। अब देखो कुंभा ऐसे शासक थे जो कला के भी प्रेमी थे, संगीत के भी प्रेमी थे और लेखन कला के भी धनी थे। उन्होंने बहुत से ग्रंथ भी लिखे थे, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो जो मेवाड़ के काल, कुंभा का जो समय है, तो मेवाड़ के इतिहास का क्या होगा? स्वर्ण काल। क्योंकि सर्वाधिक जो दुर्गों का निर्माण हुआ, वो सर्वाधिक जो इमारतें बनी है वो कुंभा के समय बनी है। अब देखते हैं कि मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ में स्थित टोटल कितने? 84 दुर्ग। कितने? 84 दुर्ग। 84 दुर्गों में से सर्वाधिक 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने स्वयं किया था। मतलब वापस उसका पुनर्निर्माण किया था। किसने किया था? कुंभा ने किया था। अब देखते हैं कि कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनाए थे। तो देखें यहाँ पे, एक तो कुंभलगढ़ सुरक्षा की दृष्टि से गिरी दुर्ग है, जो पहाड़ी पे बनता है उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कुंभलगढ़ जो मेवाड़ की सुरक्षा स्थली रही है जो महाराणा प्रताप के समय। उसके बाद देखो अचलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में, अचलगढ़ सिरोही में। उसके बाद बसंती का दुर्ग है, बोमट का दुर्ग है, मचान का दुर्ग है। और सबसे बड़ी बात कौन सा? 1437 में सहारनपुर में युद्ध हुआ था। कुंभा जीता था, मोहम्मद खिलजी जो सहारनपुर का युद्ध हुआ था उसमें ये उसके जीत पर, कुंभा की जीत पर विजय स्तंभ बना था। विजय स्तंभ का 9 मंजिला है। यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, किसके अंदर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किले के अंदर है, 9 मंजिला है। और इसके 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्या हुआ? क्षतिग्रस्त हो गया था और स्वरूप सिंह ने इसको आकार दिया था। यहाँ भारतीय इतिहास में क्या है? क्या कर जाते हैं? भारतीय इतिहास में इसे मूर्तियों का खजाना, अजायब घर आदि की संज्ञा दी गई है। और देखते हैं अब कुंभा ने क्या किया। तो उसके बाद कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे, कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? प्रमुख ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूत्र प्रबंध। ये तो ग्रंथ लिखने के अलावा उन्होंने बहुत सी टीकाएं लिखी थी। जैसे जयदेव की जो प्रमुख टीकाएं उसके हम जिक्र कर रहे हैं। देखो कौन कौन सी है। एक तो गीत गोविंद पे टीका लिखी थी, रसिक प्रिया पे टीका लिखी थी और चंडी शतक। किस पे लिखी थी? चंडी शतक, इस पे उन्होंने टीका लिखी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंभा का जो काल है, जो समय है, वो स्वर्ण काल के अंदर आता है। मेवाड़ में कुंभा का समय किसके अंदर आता है? स्वर्ण काल। आपको सबसे पूछ सकते हैं कि कितने? 84 दुर्गों में, राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का पुनः निर्माण या जीर्णोद्वार भी कह सकते हैं। जो दुर्ग मरम्मत करवाया है, उसके बाद कुंभलगढ़ विजय स्तंभ बनाया गया है। और ऐसे ऐसे दुर्ग, जैसे आप देखो कुंभलगढ़ भारत की सबसे बड़ी दीवार कितनी है? 36 किलोमीटर तक इसकी, 36 किलोमीटर तक इसमें 4 घुड़सवार एक साथ जा सकते हैं। और ये भारत की सबसे महान, चीन के बाद दुनिया में सबसे बड़ी दीवार कहाँ पे? कुंभलगढ़, राजस्थान में राजसमंद। कुंभलगढ़ की दुर्ग दीवारें इतनी चौड़ी है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।